श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुश रहेगा। दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बस मैं अभी थोड़ी देर में रेडी होने वाली हूँ, फिर पूजा होगी तो हम जाएंगे सब नीचे। मतलब सब महिलाएं यहाँ की जो है इकट्ठी होंगी हमारी कैंपस की। तो दोस्तों मेरी मेहंदी का कलर आया है इस तरीके से, है ना। नेल पॉलिश मैंने लगा ली है, महावर मैं भी लगाने जा रही हूँ। तो मेकअप का सारा सामान मैंने निकाल लिया, यानी कि जो श्रृंगार करना है, 16 श्रृंगार आज के दिन किया जाता है, वो सारा सामान मैं निकाल ली हूँ। तो बस अभी फटाफट से तैयार होके आते हैं। ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, थोड़ी सी क्रीम लगाई है, क्योंकि वैसे ही इतनी स्किन पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो ज़्यादा मैंने कुछ लगाया नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कमरबंद मंगाया था मैंने, ये मैंने हाथों के मंगाए थे। तो पहनते हैं, अभी देखो कितना पहन पाते हैं। मतलब सामान तो बहुत सारा है, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, इतना सारा सामान है। फटाफट से तैयार हो जाते हैं, है ना। चलिए बताइए कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है आप लोगों को। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है। इतना तो मेरी शादी पे भी कलर नहीं आया था जितना अब आया है। तो चलिए दोस्तों, तैयार होके फिर आपसे मिलते हैं। हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो मेरा ब्लॉग है ये है करवा चौथ का, यानी कि संडे का। तो यहाँ पे हम लगा ले रहे हैं महावर। हमारी मॉर्निंग की पूजा पाठ सब हो गई थी दोस्तों। इस दिन ना पता नहीं हमारे अंदर कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम सारे काम ना भग भग के करते हैं। हालांकि थकावट तो रहती है, लेकिन फिर भी ना एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ हमें ये भी करना है, वो भी करना है। और इसका रीज़न ये है कि इस दिन ना हम अपने ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, क्योंकि हम करते हैं 16 श्रृंगार। और सजना संवरना किसको पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। ना तो इस दिन प्यास का पता चलता है, ना भूख का पता चलता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और अभी हमने बहुत सारी पिक्स क्लिक की हैं, रील्स बनाई है। ये दुपट्टा मैंने मीशो से मंगाया था, जो कि 4 चांद लगा देता है जब भी हम किसी भी पूजा पाठ के लिए तैयार होते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर पूरे 16 श्रृंगार हमने कर लिए हैं। तो अभी हम करेंगे घर की पूजा। थोड़ी सी मैंने रील्स वगैरह बनाई थी, पिक्स वगैरह क्लिक की थी। और जो सीधे पल्ले की साड़ी पहनी है ना, तो उस पर बेल्ट लगा लीजिए, बहुत सुंदर लुक आता है, बहुत ज़्यादा। और मेरी साड़ी की तारीफ़ तो सभी ने की थी। ये मेरी शादी की साड़ी है, बनारसी साड़ी। एक ये ही एक साड़ी बची है हैवी, बाकी तो सारी लाइट है। और कहते हैं ना कि पुराना समय कभी ख़त्म नहीं होता। पुरानी चीज़ें सब वापस लौट लौट के आती हैं। तो जो हमारी महंगी महंगी साड़ी होती है, शगुन की साड़ी होती है, उनको रखना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे हम अपनी नीचे की पूजा पाठ कर आए थे, यानी कि जो घर की पूजा होती है वो हम सर्वप्रथम कर लेते हैं। और सूर्य देवता को हम अर्घ दे दिए थे, और अपना जो है पतिदेव के पैर छू लिए थे, आशीर्वाद ले लिए थे, क्योंकि घर में तो बड़े यही हैं। पूजा अभी हो गई है, अभी हम जाएंगे नीचे मंदिर में, तो वहाँ पूजा होगी और वहाँ थोड़े फोटो वगैरह क्लिक होंगे। फिर शाम को हम लेंगे पानी चाय। कई लोग तो पानी ले लेते हैं और कई लोग नहीं लेते हैं। मैं तो भाई ले लेती हूँ पूजा करने के बाद में, कई लोग चाँद निकलने के बाद लेते हैं। तो चलिए, बनी रहेगा वीडियो में एंड तक। तो हम आ गए थे नीचे अपने कैंपस में, और यहाँ पे मंदिर है ना, तो सभी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे और फिर पूजा पाठ होगी, वीडियोस बनेंगी, रील्स वगैरह शूट होंगी। बहुत सारी हमारी अच्छी अच्छी यादें जो है फिर से इकट्ठा हो जाएंगी। रिश्ते जभी निभाए जाते हैं, रिश्ते जभी निभते हैं जब दोनों तरफ से प्रेम होता है, सच्चाई होती है। अभी एक को बोल दिया जाए कि नहीं आपने ही रिश्ता निभाना है, तो कैसे चलेगा? कोई भी रिश्ता हो वो एक तरफ से हो ही नहीं सकता जब तक दोनों तरफ से उससे मतलब रिश्ते को प्यार ना मिले, सम्मान ना मिले, एक दूसरे को ना समझो। स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा है कि जब तक उस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है। कोई ना कोई कभी ना कभी तो पीछे हट ही जाएगा, अगर आपके बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो दोस्तों हम आ गए थे घर पे, सब पूजा पाठ हो गई थी। अब हम ना कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि हैवी साड़ी थी और दाग लगने का भी डर रहता है ना, तेल वगैरह का। ये सब अभी काम भी करना था, और काम हम ही करते हैं, कोई और किसी हेल्प ले लेते हैं, लेकिन कोई और है नहीं। हस्बैंड बच्चे को क्या ही इन्वॉल्व करें, थोड़ा छोटा मोटा काम तो वो कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मतलब अपने हिसाब से काम करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। अभी किचन में इनको बुलाऊंगी ना काम करने के लिए, तो 10 तरह की चीज़ें फैला के रख देंगे, वो साफ़ मुझे करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे चश्मे के बिना कुछ काम होता नहीं है, तो चश्मा हम निकाल दिए हैं ताकि फ़ोटो अच्छी आए, क्योंकि चश्मे में ना थोड़ा अजीब-सा फ़ेस आता है, बट लगाना पड़ता है, मजबूरी है। बिना चश्मे के मैं किचन में काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो हम ना वो ग्रेवी के लिए टमाटर वगैरह तैयार कर लिए हैं। पनीर की सब्ज़ी बनाएँगे ग्रेवी वाली। मैं तो इसको पता है शाही पनीर बोल लीजिए या कढ़ाई पनीर बोल लीजिए, मैं तो उसको शाही पनीर ही बोलती हूँ बस ना। इसमें सारी सारी चीज़ें तो मेवा वगैरह तो होते ही हैं, फिर मलाई डाल दो या दही डाल दो। तो यहाँ पे हमारी खीर बन गई है, घोट-घोट के खीर। घुट-घुट के बनती है ना, मतलब जितना घोटोगे उतनी अच्छी बनती है खीर। आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाएँगे, आटा हम लगा दिए हैं और शाम की भी पूजा पाठ बेटी ने कर ली थी, जो मंदिर में होती है। और ये ना सूट मात्र मैं 300 रुपए का लेके आई थी, बहुत ही कंफर्टेबल सूट है, मुझे ढीले-ढीले कपड़े बहुत पसंद हैं। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन गई है, खीर भी लगभग बन ही गई है, पनीर की सब्ज़ी की तैयारी बस लगभग हो ही चुकी है। शाम को मैं नया सूट पहनूँगी। मैं हमेशा जब अर्घ देती हूँ ना, तो नया ही कपड़ा पहनती हूँ शाम को। और जब दोपहर की पूजा में तो मैं या तो नई साड़ी ले लेती हूँ या फिर जो मेरे पास रखी होती हैं ना शादी की साड़ियाँ, उनमें से पहन लेती हूँ, है ना? तो ऐसा हमेशा ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कपड़े ही लो। कुछ शगुन का तो देखो बिछिया होते हैं, कुछ चांदी की चीज़ और श्रृंगार का सामान, ये तो ले लेना चाहिए जो भी आपके पास नहीं है। अब देखिए ज़्यादा सामान लेके रख लो, फिर उसको यहाँ-वहाँ करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ नहीं है वो चीज़ ले लेनी चाहिए और देना भी उसको चाहिए जो आपकी चीज़ों को इस चीज़ें इस्तेमाल कर सके। हर किसी को सुहाग की चीज़ें भी नहीं देनी चाहिए, पता नहीं वो कहाँ रख दे, यूज़ करे भी कि नहीं करे, तो उसी को देनी चाहिए फैमिली में जो इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे हमारी पनीर की सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई। अभी पानी आपको दिख रहा ना, लेकिन वो सूख जाएगा थोड़ी देर में ही। तो चावल तो मैंने बनाए नहीं थे। पूड़ी, खीर, आलू गोभी की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी। और यहाँ पे हम पूजा की पूड़ी निकाल ले रहे हैं, क्योंकि चाँद देवता जी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। और वो ये कान्हा जी के लिए भी हम भोग का बना दिए हैं, क्योंकि लहसुन प्याज तो डलता नहीं है। वैसे डालने वाले डाल लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन वही हम कान्हा जी को भोग लगाएँगे और माता को भोग तो बिना लहसुन प्याज के ही लगता है। तो इस दिन वैसे नहीं बनता, लेकिन कई घरों में बना भी लेते हैं, लेकिन वो उसका भोग नहीं लगाते हैं, फिर भोग के लिए अलग बनाते हैं। तो मैं तो बिना लहसुन प्याज का ही बनाई थी। तो कान्हा जी के लिए बना लेंगे और गाय की भी पूड़ी निकाल देंगे, क्योंकि पहली पूड़ी तो निकालते हैं, चाहे वो आप अग्नि के लिए बोल लीजिए, चाहे गाय की बोल लीजिए, क्योंकि शाम को तो गाय का नहीं निकलता ना, लेकिन पहली पूड़ी निकलती ही है अलग से। सुबह निकलती है गाय की, लेकिन शाम को जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो एक पहली पूड़ी अग्नि या भगवान के नाम की निकलती ही है। फिर बाद में मैंने कान्हा जी के लिए बना दिया था और फिर हमारी जो है करवा मैया के लिए भी थाली लग गई है और ये हमारी कान्हा जी की थाली लग चुकी है। चांद देवता जी निकलने वाले हैं, फटाफट से मुझे होना है तैयार। तो खाने में यही सब था आज, है ना? यम्मी यम्मी। और हमें तो अभी इस टाइम अभी हमें भूख की चिंता नहीं है, अभी अब ये है कि हाँ, थोड़ी-सी वीडियोज़ वगैरह और शूट कर लें। वीडियो के चक्कर में और पिक्स वगैरह के बहाने से ना हमको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती है। तो यहाँ पे चाँद देवता जी निकल के आ गए हैं, हम उनकी पूजा कर लेंगे, उनको अर्घ दे देंगे और उसके बाद फिर अपने हस्बैंड जी की पूजा कर लेंगे। उनको चलनी में से जो है देख के, चाँद को देखने के बाद हस्बैंड जी को देखेंगे, फिर चरण स्पर्श करेंगे, फिर पिक्स वगैरह क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इतना अंधेरा हो रहा है ना, वीडियोज़ और पिक्स तो अच्छी आती ही नहीं है। और मेरा तो ना फ्रंट कैमरा से अच्छी वीडियोज़ वगैरह आती हैं, बैक कैमरा से जब भी करती हूँ तो फेस मेरा टेढ़ा सा आता है, तो मेरी पिक्स बैक कैमरे से नहीं अच्छी आती हैं। या तो मेरे फेस में प्रॉब्लम है या किस में प्रॉब्लम है पता नहीं, बट फ्रंट कैमरा से अच्छी पिक्स और वीडियोज़ आती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपना खुद ही ट्राइपॉड में ला के बना लूँ, बट यहाँ पे बच्चों ने बनाई थी वीडियोज़। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आप सभी हमेशा खुश रहें, सभी सदा सुहागिन रहें, सौभाग्यवती भाव रहें। सभी बहनों को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, सभी की जोड़ियाँ बने, सभी में प्रेम और विश्वास हमेशा बना रहे। तो दोस्तों वही ना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि विश्वास पर ही कायम होता है। जहाँ रिस्पेक्ट होती है वहाँ विश्वास हो जाता है और प्रेम तो फिर अपने आप आ ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अभी हम जो है खाना पीना खा लेते हैं, तो चलिए।